अगर आपने हमारे चैनल डिसेंट कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फ़ौरन ही सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि तमाम नए नोटिफिकेशन, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जॉब जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है KMC की, जी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की ये जॉब है और इसमें तमाम तरीका मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या करना होगा क्या नहीं। ये देखिए बल्दिया उस्मा कराची यानी कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में जॉब्स। जी हाँ, इसका तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को देखिएगा आखिर तक पूरा और समझिएगा कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या तरीकाकार है, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह किस तरह बनेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे। ग्रेड 1 से ग्रेड 10 तक की जी इसमें जो है ग्रेड 1 से ग्रेड 11 तक की असामियां हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा देखिए उम्र की हद जो है वो है 18 से 28 साल, लेकिन साथ साथ ही जो है रियायत यानी कि 15 साल की जो रियायत है वो भी शामिल है इसके अंदर। तो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं तमाम डिटेल मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो को देखिएगा आखिर तक पूरा ताकि आप तमाम डिटेल जो है वो जान पाएं और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो साथ साथ ही अभी मैं आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे रहा हूं, लेकिन ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करने के लिए है जॉब्स के हवाले से। तो अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे अपने नंबर से एक मैसेज कर दिए तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और इसके अलावा अगर इस जॉब के बारे में कोई डिटेल आपको मजीद जाननी है, कोई चीज़ है जो मैं बताने से रह जाएगी, तो वीडियो पूरी देखने के बाद अगर कोई मसला है आपको तो फिर आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में डिस्कस कीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा और आपकी परेशानी जो भी है उसको हल करने की कोशिश करूंगा। लेकिन याद रखिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा पहले ताकि आप तमाम डिटेल जान पाएं और इसके बाद अगर कोई चीज़ रह गई है तो ज़रूर पूछिएगा और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जवाब देकर आपकी परेशानी को हल करूं ताकि आप भी अप्लाई कर सकें KMC की जॉब्स के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अपने ग्रुप के बारे में और उसके बाद इस जॉब्स की मजीद डिटेल। जी देखिए ये जॉब है और इसमें सबसे पहले और सबसे अहम चीज ये क्या है कि जी KMC के मरहूम मुलाजमीन के वर्षा का तकर्रुर है। यहाँ पे दरखास्त याद रखिएगा कि KMC के मरहूम मुलाजमीन जो मुलाजमत के दौरान फौत हो गए हैं, ठीक है, जिनकी कानूनी वर्षा के लिए ये दरखास्त है उनके लिए ये कोटा मुख्तस है, तो वही सिर्फ दरखास्त देंगे, इसके अलावा और कोई नहीं देगा। तो फिर एक बात अहम कि ग्रेड 1 से ग्रेड 11 तक के जो असामियां वो दस्तयाब हैं इनके लिए। अच्छा जी, इसके बाद देखिए कि नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है, सब इन्हीं दरखास्तों को वो ज़ेर गौर लाया जाएगा जो मरहूम मुलाजमीन की तारीख वफात से 2 साल के अंदर है। यानी कि अगर आपके वालिदैन में से कोई KMC में काम करता था और उन KMC में काम करने के दौरान में उनका वफात हो गई है और वो अभी 2 साल नहीं हुए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर दरखास्त गुजार का ज़हनी तौर पर फिट होना लाजमी है और मरहूम का हकीकी बेटा या बेटा होना लाजमी है। इसके अलावा बच्चे छोटे होने की सूरत में मरहूम मुलाजिम की बेवा भी दरखास्त के लिए अप्लाई कर सकती है, ठीक है जी। इसके लिए जो है NOC की दरकार होगी, स्टैम्प पेपर पे जमा कराना होगा NOC लिखकर। और इसके अलावा देखिए एक और चीज़ है कि बेवा का जो है शादीशुदा यानी कि बेवा ने दूसरी शादी ना की हो, इसका सर्टिफिकेट भी आपको यूनियन कौंसिल से मिलेगा, वो भी साथ जमा कराना होगा बेवा होने की सूरत में, ठीक है जी। उसके बाद देखिए अब जो मजीद जो डॉक्यूमेंट्स जो है जो बच्चे या सब जमा कराएंगे वो क्या है, इसमें ये डिटेल में आपको बताता हूँ। ये दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि वीडियो के बिल्कुल ही नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है लाल रंग से लिखा हुआ, तो उसको सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन आएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि तमाम नोटिफिकेशन, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। ये देखिए डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो ये दरखास्त है, तो आपको एक दरखास्त बनानी होगी टू द सीनियर डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, 2nd फ्लोर KMC बिल्डिंग, MA जिन्ना रोड, KMC कराची के नाम पे, ठीक है जी। इसके बाद देखिए एप्लीकेशन फॉर एनी सुटेबल पोस्ट ऑफ सन कोटा, याद रखिएगा क्योंकि सन कोटा के लिहाज से इसलिए स्पेशल मैं आपको एप्लीकेशन पूरा बना के दिखा रहा हूँ कि एप्लीकेशन फॉर एनी सुटेबल पोस्ट ऑफ सन कोटा। अब देखिए इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर KMC नंबर ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर, जिस तरह मैंने आपको दिखाई, देखिए ऐड पे ये नंबर लिखा रहता है, इसका रेफरेंस दिया जाता है, तो ये रेफरेंस आ गया, ठीक है जी। इसके बाद देखिए ये है कि सम वैकेंसीज ऑफ सन कोटा बेस आर लिंक पेंडिंग अंडर योर काइंड कंट्रोल। जी देखिए ये तो हो गया पहला पैराग्राफ। उसके बाद देखिए माय फादर, तो अगर आपके फादर काम करते थे, वालिद काम करते तो यहाँ फादर आएगा, और आपकी वालदा काम करती थी KMC में जिनका इंतकाल हो गया तो वो मदर आएगा। तो बहरहाल माय फादर, अब यहाँ भी इनका नाम आएगा आपके वालिद का, ठीक है, वर्किंग KMC एंड हिज डेथ ऑन। अब यहाँ पे उनकी तारीख वफात आएगी जिस तारीख को उनकी वफात हुई
ऑन ड्यूटी, ऑल डॉक्यूमेंट्स अटैच। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे वो आप अटैच करेंगे। डॉक्यूमेंट्स की तफसीलात मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। इसके बाद देखिए ये आपकी डिटेल आ जाएगी यहाँ पे, नेम, फादर, याद रखिएगा ये आपकी डिटेल है। नेम आपका, फादर नेम, NIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अगर कोई है तो, डोमिसाइल PRC, घर का पता, पोस्टल एड्रेस यानी कि, और मोबाइल नंबर। यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे आपके और यहाँ डेट आ जाएगी जिस डेट को आप ये फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराएंगे। ठीक है जी, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपके फादर जो आगे KMC में काम करते थे उनका नाम और यहाँ उनकी तारीख वफात। जी दोस्तों ये दरखास्त होगी पूरी। ठीक है जी, इस दरखास्त को लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले इनका जो है वफात सर्टिफिकेट यानी कि डेथ सर्टिफिकेट नादर की तरफ से जारी करदा, हेयरशिप सर्टिफिकेट असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से जारी करदा, HRM डिपार्टमेंट KMC की जानिब से जारी करदा डेथ सर्टिफिकेट और मरहूम की सर्विस बुक। ठीक है, जो अगर आपके वालिद काम करते थे या वालदा काम करती थी KMC में तो ये तमाम चीजें आपको बनवानी होंगी। खासतौर पर डेथ सर्टिफिकेट जिस तरह के पता ही आपको नादर से बनता है। हेयरशिप सर्टिफिकेट असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस आपको जाना होगा, वहां पे तफसीलात बतानी होंगी तो वो आपको एक सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। हेयरशिप सर्टिफिकेट होगा, उसमें डिटेल ये होती है कि आप जो है उनके वारिस हैं, आपके वालिद के आप वारिद हैं तो जो भी वारिस से होंगे तो आपके भाई बहन तमाम की डिटेल होगी इसके अंदर। अच्छा, HRM डिपार्ट यानी कि KMC की तरफ से जारी करदा डेथ सर्टिफिकेट और मरहूम की सर्विस बुक की फोटोकॉपी, ये चीजें तमाम आपने ली। इसके बाद ये मरहूम मुलाजिम और इसके अहल कानूनी वारिस की कौमी शनाख्ती कार्ड की कापियां और दरखास्त की तालीमी असना, डोमिसाइल PRC। याद रखिएगा, देखिए मरहूम जो भी हैं उनके NIC और इनके जितने भी अहल कानूनी वारिस हैं जो हेयरशिप सर्टिफिकेट में जिनके नाम होंगे उन तमाम की शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपियां और जो आप दरखास्त दे रहे हैं तो आपकी दरखास्त के साथ साथ तालीमी असनाद और डोमिसाइल और PRC की कॉपी वगैरह ये तमाम चीजें भी जाएंगी दरखास्त के साथ। उम्र की हद 18 से 28 साल के अंदर होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत सिंध के कानून के मुताबिक 15 साल की रियायत भी है, वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा जी यह है कि दरखास्त जो है मंजूरी मुस्तरद करने का इख्तियार है कमेटी को, जो भी सन कोटा बेस पे वो करेंगी। अब क्या करना है, जो दरखास्त थे तमाम डॉक्यूमेंट जो आपने जमा कर दिया वो कब और कहाँ जमा कराना है। ये दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि वीडियो के बिल्कुल ही नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है लाल रंग से लिखा हुआ, तो उसको सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन आएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि तमाम नए नोटिफिकेशन, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। अच्छा जी, अब देखिए तमाम दरखास्तें सीनियर डायरेक्टर HRM डिपार्टमेंट KMC ऑफिस, वाकया दूसरी मंजिल KMC बिल्डिंग MA जिन्ना रोड कराची के पते पे आपको भेजनी है। यानी कि ये देखिए पता जो नीचे लिखा हुआ है, सीनियर डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, दूसरी मंजिल KMC बिल्डिंग MA जिन्ना रोड बल्दिया उज़्मा कराची। यही जो है ये देखिए मैंने यहाँ पे भी एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर भी लिख दिया है। ठीक है जी, तो मुकम्मल पता यही है। ये तमाम दरखास्तें, तमाम जो आपके डिटेल फॉर्म है, जो भी चीजें इसमें उन्होंने मांगी हैं। ठीक है जी, तो सारे सर्टिफिकेट आपको इस पते पे रवाना करना है। सीनियर डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, दूसरी मंजिल KMC बिल्डिंग MA जिन्ना रोड बल्दिया उज़्मा कराची। और उसके बाद देखिए क्या है 15 दिन के अंदर, यानी कि ये जो एड है ये आया है 9 तारीख को। ठीक है जी, तो उस हिसाब से 9 तारीख के हिसाब से जी देखिए तो 15 दिन जो बनते हैं वो बनते हैं 23 तारीख। ठीक है, 23 मई 2020 आखिरी तारीख है, तो 23 मई 2020 से पहले आपको ये तमाम डिटेल आपको जमा करा देनी होगी। अगर आप इनकी अहलियत पे, इनकी काबिलियत के हिसाब से पूरा उतरते हैं, तमाम रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होती है। तो अगर तमाम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो याद रखिएगा कि आपका दरखास्त देने के अहल नहीं है। ठीक है जी, याद रखिएगा कि 23 मई 2020 आखिरी तारीख है इसके लिए। और सबसे अहम बात है कि ये सन कोटा है मरहूम मुलाजमीन के लिए, और वो भी वो मुलाजमीन जिनके 2 साल के अंदर इंतकाल हुआ है। ठीक है, 2 साल से अगर बाद इंतकाल हुआ है तो वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा तमाम डिटेल जो मैंने आपको बता दी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म का मुकम्मल पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म बनेगा, क्या क्या चीजें लगेंगी, और ये भी बता दिया आपको कि फॉर्म कहाँ जमा होगा और क्या है लास्ट डेट। तो उम्मीद है कि तमाम चीजें आपको समझ में आई होंगी। जी दोस्तों, कोई चीज अगर बताने से रह गई है तो जरूर पूछिएगा मुझसे नीचे कमेंट्स बॉक्स में। और जो है अगर कोई चीज परेशानी है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स का इस्तेमाल कीजिएगा। व्हाट्सएप में पर्सनल पे इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, व्हाट्सएप पर्सनल पे मैसेज मत कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। कोई भी चीज हो जरूर पूछिए, मैं उसका इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपकी परेशानी का हल निकाला जाए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये पहुंच जाए और हमारी हौसला अफजाई भी चलती रहे। और अगर आपने अभी तक हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया
तो वीडियो के बिल्कुल नीचे ही सब्सक्राइब का लिंक है, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन सिलेक्ट करके ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि तमाम नई इन्फॉर्मेशन, तमाम नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस आप देखते रहें। तो जल्द ही मिलते नई किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।